₹10 के नोट आपको डेडिकेट किए सर। मैं इसमें ₹1 भी कर सकता था, लेकिन मेरा था कि आपका फेवरेट है, लकी नंबर 10 है। एंड सर सेकंड थिंग, मैंने इसके बारे में अपने 100 फैक्ट्स लिखे हैं सर। एंड वो 100 फैक्ट जो सर आपके नियर डियर वंस और आपके मेरे जैसे डाई हार्ड फैंस के लिए हैं सर, जो उनको पता होगा। क्या कुछ है इसके अंदर बता दीजिए, मतलब वो यूनिक चीज़ें बताइए जो लोग नहीं जानते हैं। मतलब आपने गूगल पे, यूट्यूब पे, तमाम जगहों पे, बहुत सारी किताबों में आपने सचिन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है शायद मैं अभी जानूंगा इसके बारे में। सर भाई हमेशा कहता है उसने भगवान को नहीं देखा पर उसने आपको देखा है, और आपकी डेडिकेशन के लिए उसने सर 7 इयर्स पूरे इस एल्बम पे लगाए हैं सर। जिस मैंने सचिन में सर ने आज तक 100 सेंचुरी मारी है, और जिस जिस डेट में सचिन सर ने सेंचुरी मारी है उन सब डेट्स के ऊपर मैंने डेटा इकट्ठा किया, और उन सब डेट्स के ऊपर मैंने एक एक नोट इकट्ठा किया उस तारीख का। सचिन का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि सचिन बोलते हैं मैं जब इस दुनिया से अलविदा कहूँगा तो मुझे नहीं पता क्या मुझे याद रहेगा और क्या नहीं रहेगा, पर जो सचिन सचिन की गूंज है ये मेरे मरते तक, आखिरी समय तक मेरे कानों में गूंजती रहेगी। ये पेज सर उसको डेडिकेटेड है। अंत में सर जिस दिन का वेट कर रहा था वो ये आखिरकार आ गया कि उन्होंने डियर अभिषेक, थैंक यू फॉर ऑल दी लव, गुड विशेष over the years, really appreciate you taking so much effort in putting this album together। 07 जो महीना है और 91 जो ईयर है, DDMMYY, डे मंथ ईयर का फॉर्मेट है सर। ये तो इसी फॉर्मेट में आगे मिलेगी आपको करेंसी। जैसे सचिन की डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, तो आप नंबर देखेंगे 240473। ये नोट कहाँ से मिला भाई? ये 7 साल जो लगे ना, यही 7 साल की मेहनत है। हर महापुरुष ने सचिन के लिए कुछ ना कुछ कहा है, पर बराक ओबामा की जो लाइन थी मुझे सबसे प्रिय है। बराक ओबामा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या होता है क्रिकेट और सचिन कैसा खेलता है, पर मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि जब सचिन खेलता है तो ऐसा क्या होता है कि मेरे देश की इकॉनमी जो है और GDP 0.5% डाउन हो जाती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज आपको ऐसी स्टोरी दिखाने वाले हैं जो आपने अब तक नहीं देखी होगी। बहुत यूनिक है, जर्सी नंबर 10। और जर्सी नंबर 10 की कहानी के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो साउंड आप सुन पा रहे होंगे जर्सी नंबर 10 के बारे में आप जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर की कहानी है, और इस पूरी कहानी का संग्रहण हमारे भिलाई के अभिषेक अग्रवाल ने किया है। युवा लेखक है, पत्रकार बोल रहा था, पत्रकार भी है, क्योंकि इतना कंटेंट जनरेट करना, इतना कंटेंट इकट्ठा करना अपने आप में एक पत्रकार की खोजी पत्रकारिता होती है ना, उसी तरीके से सचिन तेंदुलकर के लिए उन्होंने ये काम किया है। अब ये क्या काम है आप जानेंगे ना, ये वीडियो आगे तक देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में बॉस 7 साल की मेहनत है, और 7 साल की मेहनत का नतीजा क्या होता है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट्री में। अभिषेक जी, सचिन जी से मुलाकात हुई, सचिन जी ने क्या कहा पहले आप बता दीजिए। सबसे पहले तो सचिन सर से मिलना एक बहुत बड़ा सपना था, वो पूरा हो गया, और जब उनसे मुलाकात हुई तो वो सपने से कम नहीं था। और जो 7 साल से मैं उनके लिए मेहनत कर रहा था, और जब उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के इस एल्बम को स्पर्श किया और इस चीज़ों को बारीकियों से पढ़ा और देखा, तो वो इतने खुश थे कि उनके पास शायद शब्द हो, लेकिन मैं उस विषय को मेरे को वर्णन करना भी थोड़ा मेरे लिए असंभव हो पा रहा है। बहुत अच्छा समय था सर वो, जो 3 मिनट मैंने सचिन सर के साथ बिताए, बहुत कीमती थे और बहुत अनमोल थे, वो हमेशा मुझे याद रहेंगे। 7 साल इस किताब में लगाया आपने। 7 साल। क्या कुछ है इसके अंदर बता दीजिए, मतलब वो यूनिक चीज़ें बताइए जो लोग नहीं जानते हैं। मतलब आपने गूगल पे, यूट्यूब पे, तमाम जगहों पे, बहुत सारी किताबों में आपने सचिन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है शायद मैं अभी जानूंगा इसके बारे में। जी अभिषेक जी। जी सर, ये सचिन तेंदुलकर की किताब है, जिसको कॉफी टेबल बुक बोलते हैं हमारी भाषा में। इसको जर्सी नंबर 10 का मैंने नाम दिया है, क्योंकि सचिन की फेवरेट जो जर्सी और उनका लकी नंबर था 10। और इस एल्बम में मैंने अपने तरफ से जो सचिन की बारीकियां डाली है, जैसे मैंने इसमें सबसे अच्छा, ये पूरा एल्बम सचिन को डेडिकेटेड है। उनकी बारीक से बारीक चीज़ें, उनके पारिवारिक जीवन से, उनके पर्सनल जीवन से, हर चीज़ों से संबंधित मैंने इन चीज़ों को डाला है। अच्छा, सबसे यूनिक चीज़ जो है ना, कि ये नोट के बारे में आप जानिएगा। मतलब मैं खुद जब देखा इस नोट के बारे में, करेंसी के बारे में, हैरान हो गया। हैरान आप भी होंगे, आगे बताइए। सर जैसे मैंने इस एल्बम को एक खासियत दी है कि मैंने इसमें 10 रुपए के नए नोट का यूज़ किया है। आप देखेंगे जैसे मेरी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1991, तो आप नोट का नंबर देखेंगे 16, ये जो कि मेरा डेट है, 07 जो महीना है और 91 जो ईयर है, DDMMYY, डे मंथ ईयर का फॉर्मेट है सर। ये तो इसी फॉर्मेट में आगे मिलेगी आपको करेंसी। जैसे सचिन की डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, तो आप नंबर देखेंगे 240473। तो ये नोट कहाँ से मिला भाई? ये 7 साल जो लगे ना, यही 7 साल की मेहनत है। सोचिए, 24 अप्रैल सचिन जी का बर्थडे है, 1973 है, तो 240473। सोचिए
240473 जो सीरियल नंबर है, इस करेंसी को ढूंढना अपने आप में चैलेंज रहा होगा। कैसे मिला फिर भी बताइए मुझे। सर ये चूंकि मैं नोट और डाक टिकट कलेक्ट करता हूं और 2021 में मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया था इस यूनिक कलेक्शन के लिए। तो मेरा था कि सिर्फ सचिन के ऊपर किताब लिख के दो, तो उनके ऊपर हजारों किताब लिखी गई है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करके मिलना चाहता था उनसे कि वो पल हमेशा के लिए उनको भी यादगार रहे। एक फैन बन के मिलना और एक सरफिरा फैन बन के मिलने में दोनों में अंतर है। तो मैंने जी सर, और तभी 7 साल की वर्किंग जी सर, और इस वजह से मैंने उनके लिए एक यूनिक चीज़ की, मैं उनके लिए स्पेशल एक अलग से नोट इकट्ठा किया। और ये आप सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। नोट इकट्ठे किए आपने? सर इसमें 125 से ज़्यादा नोट है। 125 से ज़्यादा नोट है और 125 कंटेंट के साथ जी, और उसकी हर डेट की वैल्यू है। जी सर, और उसके साथ साथ ये आप नोट एक नहीं, मैंने दो कलेक्ट किए, क्योंकि एक एल्बम सचिन सर के पास भी गया है, उसमें भी सारे ओरिजिनल नोट है। तो मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि वो कहीं पे भी उनको गलत लगे या कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने सब चीज़ों को ध्यान। एक कॉपी ले गए जी, एक कॉपी वो सचिन ले गए अपने साथ और एक कॉपी मेरे पास है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसमें सचिन ने आज तक कुल 100 सेंचुरी मारी है। इसकी प्रिंट भी बहुत शानदार है। जी, मैंने सचिन में सर ने आज तक 100 सेंचुरी मारी है, और जिस जिस डेट में सचिन सर ने सेंचुरी मारी है उन सब डेट्स के ऊपर मैंने डेटा इकट्ठा किया, और उन सब डेट्स के ऊपर मैंने एक एक नोट इकट्ठा किया उस तारीख का। जैसे इस पेज में आप देखेंगे उन्होंने 51 टेस्ट सीरीज खेली है। वो टेस्ट सीरीज में जिन जिन डेट्स में और जिसके खिलाफ उन्होंने जितने रन मारे, ये उसका डेटा है टेस्ट सीरीज में। यहाँ से शुरू होता है। इस पेज में आप देखेंगे पहला टेस्ट सीरीज उनका जो था उसमें 9 अगस्त 1990 इंग्लैंड के खिलाफ 119 रन उन्होंने मारे, और उस दिन से रिलेटेड कोई भी एक फैक्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये नोट भी देखो 090890, यानी कि 9 अगस्त 90। जी सर, ये इसकी खासियत है, और ये सब मैंने डबल नोट इकट्ठा किए। और हर पेज में आप देखेंगे सचिन के एक ना एक ऐसे अद्भुत फैक्ट मैंने लिखे हैं। इस पेज में आप देखेंगे कि जब बीसीसीआई ने सचिन के सम्मान में अब उनकी जर्सी नंबर को ही रिटायर कर दिया, तो वो पेज नंबर मैंने वो जर्सी किसी को नहीं मिलती, वो अब जर्सी नंबर 10 किसी को भी नहीं मिलेगा। और सचिन का सब इतना आदर करते कि कोई खुद से डिमांड भी नहीं करेगा कि मुझे 10 नंबर चाहिए। जी, फैन बना के घूम लेते हैं तो सही है। जैसे उनकी बारीक चीज़ों में वो किनको मानते हैं, सत्य साईं बाबा को और श्री गणेश भगवान को। ये एक फैक्ट सर, ये जैसे उन्होंने 169 रन उन्होंने मारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 जनवरी 1997 को, तो 020197 ये इस तारीख का नोट है। और आप आगे देखेंगे तो पूरे एल्बम में पूरे ये उनके किट बैग के बारे में है, बहुत बारीकी से उनके किट बैग में क्या क्या बारीक से बारीक सामान है। क्या रहता है, कुछ आपने सर जी स्टडी में जैसे देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनके परिवार की सबसे पहली फोटो है, ये किट बैग हमेशा सचिन का पर्सनल फेवरेट रहा है। वो बड़ी इनिंग्स और कोई इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलने जाते हैं, इस फोटो में आप देखेंगे बहुत डिटेल में उनका लिखा हुआ जी, हमेशा उनके साथ रहता है ये किट बैग उनका। के अंदर क्या क्या चीज रहेगी? उनकी बेटी की फोटो है बचपन की, उनके बेटे की फोटो है अर्जुन की, और उनकी पूरी फैमिली की फोटो है, एक गणेश भगवान की और एक सत्य साईं बाबा की फोटो है, और उनके बाकी चीजें जो किट बैग में रहती है, ग्लव्स। सर वो मेरे को इतना डिटेल नहीं पता क्योंकि उनके पास तो बैटों का खजाना है, बट जो उनका पर्सनल फेवरेट उनका एक एडिडास और एक MRF का बैट रहता है, वो उनके पास हमेशा रहता है उस बैग में। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार जी, उनके राष्ट्रीय सम्मान जो उनको मिले, राजीव गांधी अवार्ड, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सबसे जरूरी अवार्ड है सर उनका, और हमारे देश की रत्न जी सर। और यहाँ पे आगे देखेंगे एक और नोट के साथ उस तारीख का, उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, तो आप तारीख मिला लीजिए 25 मार्च 98। जी सर, 25 मार्च 98। ऐसे आप आगे आते जाएंगे तो सर इसमें काफ़ी सारे नोट्स मैंने मेंशन किए हैं। इसकी डिज़ाइनिंग ये आपने खुद की? मैंने खुद बैठ के एक डिज़ाइनर को पकड़ के इस डिज़ाइनिंग को पूरा बारीक से करवाया, और इस डिज़ाइनिंग में ही मुझे लगभग 2 साल के ऊपर लगे हैं। डिज़ाइनिंग सर बहुत, ये आप जो एक एक ग्राफिक्स देख रहे हैं इस एक पन्ने के अंदर, ये सिर्फ एक फ़ोटो थी, बट इसको ये जो ये बैकग्राउंड निकालना, इसका इससे मैच करता हुआ एक फ़ोटो खोजना, एक ग्राफिक डालना, कंटेंट डालना, यही सब जो था जी सर। तो ये जी सर, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था और काफ़ी समय लगा इन चीज़ों में। अब यहाँ से सर वनडे इंटरनेशनल का डेटा शुरू होता है। इस जो आपने यूज़ किया ना, मतलब बहुत शानदार। सोचो 2 पेज को मिलाकर एक फोटो मिला के 2 पेज बनाना अपने आप में बड़ी बात है। जी सर, सामने वनडे इंटरनेशनल लाइन जी, यहाँ पे सर इंटरनेशनल में उन्होंने 49 सेंचुरी मारी थी, ये वापस उसका डेटा है। कुल मिला के 51 और 49 100 सेंचुरी उनकी पूरी हुई, और इसलिए मैंने एल्बम का नाम भी जर्सी नंबर 10 और उसकी टैगलाइन दी है सेंचुरियन ऑफ सेंचुरी करके। हाँ, जिस ज़माने में सर क्रिकेट को इतना महत्व नहीं दिया जाता था क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसके बाद भी हम क्रिकेट को आज भी तवज्जो देते हैं। तो मेरी ऐसी सोच है कि वो कहीं ना कहीं कारण सचिन है, जिसकी वजह से हम क्रिकेट को इतना तवज्जो दे पाते हैं। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं बचपन में क्रिकेट देखना ही मैंने सचिन की वजह से शुरू किया था। ये बहुत शानदार है।
इसमें सर एक मैंने क्या क्या महापुरुषों ने क्या क्या 100 बोला फैक्ट है है। ना? जी सर 100 फैक्ट हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद है। हर महापुरुष ने सचिन के लिए कुछ ना कुछ कहा है, पर बराक ओबामा की जो लाइन थी वो मुझे सबसे प्रिय है। बराक ओबामा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या होता है क्रिकेट और सचिन कैसा खेलता है, पर मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि जब सचिन खेलता है तो ऐसा क्या होता है कि मेरे देश की इकॉनमी जो है और जीडीपी 0.5% डाउन हो जाती है। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट रिव्यू है जो बराक ओबामा। जी जी जी। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट, पूरे एल्बम का पर्सनल फेवरेट रिव्यू है। बड़ी लाइन है, जी अमेरिका सर। के पूर्व राष्ट्रपति जी सर, ये विराट कोहली ने क्या बोला सचिन के लिए, ये MS धोनी ने सचिन के लिए क्या कहा, ये है इस सब एल्बम में। और मार्क टेलर ने क्या कहा, ब्रेन लारा ने सचिन के लिए क्या कहा है। और आप आगे देखेंगे तो सर मतलब ODI का पूरा फॉर्मेट ही सचिन ने खेलना बदल दिया। हम रिकी पॉन्टिंग बोलते हैं कि कंप्लीट बैट्समैन है वो, और इनके अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स हैं। मेरे आइडल सर सचिन है, और सचिन के आइडल सर डोनाल्ड ब्रैडमैन पे मैंने इनको भी मेंशन किया है उसके अंदर कि उनको सब चीज़ें याद रहे। और पूरे जो डॉक्यूमेंट्री है इस पूरी चीज को उन्होंने देखा भी रायपुर में, बारीकी से देखा एक-एक सर, चीज को एक एक देखा। चीज़ बारीकी से उन्होंने देखा और इसकी रिकॉल हो गई होंगी जी सर उनको सब रिकॉल हुई है, और उन्होंने अपने ऑटोग्राफ में भी लिख के दिया है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मेरे को थैंक यू इन सब मेमोरी को इकट्ठा करके मुझे वापस चीज़ों को याद दिलाने में। सचिन का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि सचिन बोलते हैं मैं जब इस दुनिया से अलविदा कहूँगा तो मुझे नहीं पता क्या मुझे याद रहेगा और क्या नहीं रहेगा, पर ये जो सचिन सचिन की गूंज है ये मेरे मरते तक आखिरी समय तक मेरे कानों में गूंजती रहेगी। ये पेज सर उसको डेडिकेटेड है। आपने जो बॉक्स खुला जो उसकी शुरुआत में वही बजा, सचिन सचिन, मतलब वो जो ऑडियंस की जो क्राउड की जो आवाज है ना वो तो जिंदगी भर बाकी में रहेगी। जी सर, ये उनकी फेवरेट लाइन है और यही लाइन मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की और उसकी वजह से मेरा सपना पूरा हो पाया कि डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। और एंड में आप देखेंगे सर इसमें ये सबके ऊपर लागू होती है, हर आम इंसान के लिए, कि अगर आपके ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके उसे माइलस्टोन बना लीजिए। ये भी सचिन की ही लाइन है, तो मैं इन सबको फॉलो करता हूँ। और सचिन के ऊपर डाक टिकट भी जारी हुई थी, ये वो डाक टिकट है और ये उसकी जारी होने की तिथि है जी 14 नवंबर 2013। 14/11 जी सर, सचिन के ऊपर एक कॉइन जारी हुआ तो आपको मैंने बॉक्स में दिखाया, तो वो जो कॉइन है उसकी रिलीज की डेट है सर ये। अच्छा, चैलेंजिंग ये रहा होगा ना कि आपने सिर्फ 10 के नोट की करेंसी निकाले। 10 का भी नोट इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा। तो अगर 100 का मिलता तो 100 भी लगा सकते थे सर, 100 भी लगा सकता था, लेकिन मेरा इंटेंशन 10 रुपए लगाना इसलिए था क्योंकि सचिन का फेवरेट नंबर भी 10 है और उनकी जर्सी नंबर भी 10 है। तो इस वजह से ये अंजलि तेंदुलकर उनकी वाइफ का बर्थडे, ये उनकी एनिवर्सरी की डेट, उसका भी मैंने नोट लगाया है। इसमें सचिन के बेटे का जन्मदिन, इसमें उनकी बेटी का जन्मदिन, और आप नोट भी है जी सर उसका नोट भी मैंने लगाया। मैंने कहा ना मेरे एल्बम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने हर तारीख को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने नोट यूज़ किया है। और आप ये जो स्पीच देख रहे हैं सर, ये उनकी फेयरवेल स्पीच थी जो अपने लास्ट रिटायरमेंट के मैच वाले दिन उन्होंने खेला था। ये सर ये स्पीच की खासियत ये है कि मुझे स्पीच कहीं मिल नहीं रही थी गूगल में या कहीं पे भी। मैंने स्पीच को यूट्यूब से सुन के पॉज प्ले करके मैंने पूरी स्पीच को सुन के 2 दिन के अंदर लिखा है वापस से। और लिखा भी नहीं है। जी सर और अंत में सर जिस दिन का वेट कर रहा था वो ये आखिरकार आ गया कि उन्होंने डियर अभिषेक, थैंक यू फॉर ऑल द लव गुड विशेस ओवर द ईयर्स, रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग सो मच एफर्ट इन पुटिंग दिस एल्बम टुगेदर एंड ब्रिंग बैक ऑल द स्पेशल मेमोरीज, थैंक यू सचिन तेंदुलकर। शानदार, जबरदस्त। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने और क्या कहा? उनका हमेशा से छत्तीसगढ़ का जो ग्रीन रूम है खास करके अपने इंटरनेशनल स्टेडियम का, वो काफ़ी उनका पसंदीदा रहा है। और उनके साथ साथ जो आज तक इंडियन क्रिकेट टीम और दिल्ली डेयरडेविल जिसका होम ग्राउंड है इंडिया अपना रायपुर, तो वो उनको बहुत पसंद है और वो बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे आके खेलना। और खास करके जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है वो उनको बहुत भा गई है। इस वजह से ऐसा है कि पिछले 4 सालों से सचिन छत्तीसगढ़ को मेज़बानी का मौका दे रहे हैं सर। जी सर, और लगभग नहीं सर 10 दिन रह के गए यहाँ पे। ये बड़ी बात है। बाकी अच्छा, ये कुछ लेटर है आपने लिखे हैं और वहाँ से रिप्लाई भी आया। ये सर ये मैंने लेटर्स हैं। आज तक मैं एक हफ्ते में 1 लेटर यानी 1 महीने के 4 लेटर लिखता हूँ। पिछले 4 सालों क्या लिखते थे हर लेटर में? वही बात है कि कुछ अलग सर कुछ अलग रहता है हर में। आज गणेश चतुर्थी है तो उनको उनकी बधाई दे देता हूँ, और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि गणेश चतुर्थी शुरू होने के 2 दिन पहले उनके घर पे लेटर पहुँच जाए, और वो टाइमिंग को मैच करते हुए उसका डॉकेट नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। और जब ये मिल जाता है उनको तो उसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रखता हूँ कि हाँ उनको चिट्ठी मिल गई है। और ऐसे मैंने करीब उनको 400 से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी है, और अंत में उसका रिजल्ट ये आया है कि सचिन ने मुझे लेटर लिखा सर, और वो लेटर ये है आपके सामने। बहुत बढ़िया। 28 फरवरी 2023 को। जी सर, सन 2023 में उन्होंने मेरे को 2 लेटर लिखा, बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी और आश्वासन भी दिया कि हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे नहीं सोचा था सर। बाकी ये बॉक्स भी आपने बनाया इसकी रखने के लिए? ये बॉक्स का वजन लगभग 15 किलो है। हाँ। ये 15 किलो का बॉक्स है। ये बॉक्स जब ओपन होता है तो इसमें साउंड बजता है, और इसके साथ सर मैंने सचिन को डेडिकेट करने के लिए इसका किट बैग जैसा बनाया उनका। इसमें मैंने एक बहुत
जर्सी बनाई है छोटी सी, अभी ये मेरी बेटी पहनेगी अब उनके साइज़ का ये जी। और ये सर एक मैगज़ीन है, ये एक लिमिटेड एडिशन मैगज़ीन है, वो द हिंदू ने इसको पब्लिश किया था और ये पूरे वर्ल्ड में 1200 ही पब्लिश हुई थी, उसमें से एक मेरे पास है। ये मैंने सचिन को ट्रिब्यूट देने के लिए इसको इकट्ठा किया और एक किट बैग मैंने उनका बनाया। MRF लिखवा देंगे सर इसमें। चलो बहुत शानदार, जबरदस्त। मैंने कहा था ना आपको शुरू में कि जिनसे मिलाने वाला हूँ बहुत ख़ास है और उनकी स्टोरी भी बहुत शानदार है। 7 साल की मेहनत इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे रही है और सचिन जी ने जब इसे देखा वो बहुत बेहद मतलब बहुत प्रसन्न हुए, अद्भुत उन्होंने कहा और साथ ही साथ इस मेहनत के लिए उन्होंने बधाई भी दी। अभिषेक अग्रवाल भिलाई के रहने वाले और युवा लेखक है और एक से बढ़कर एक लगातार माइलस्टोन वो उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं। इस स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगे, इस कंटेंट को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। तो वर्क के ऊपर जो मैंने नोट्स कलेक्ट किए थे सर और आपकी पूरी लाइक डिसलाइक, आपकी जितनी भी सर बारीकियों से मैंने बहुत स्टडी किया, आपको बेसिकली क्या क्या आपको पसंद है, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा कलर, इवन सब चीज़। एंड आपकी सर जो 100 सेंचुरीज आपने जिस डेट में सर उसको क्लिक की है सर, उसकी एक एक डेट किसके अगेंस्ट। और सबसे अच्छी बात है सर, मैंने आपके 10 रुपीज़ के नोट आपको डेडिकेट किए सर। मैं उसमें 1 रुपीज़ भी कर सकता था, लेकिन मेरा था कि आपका फेवरेट है लकी नंबर 10 है। एंड सर सेकंड थिंग, मैंने इसके बारे में अपने 100 फैक्ट्स लिखे हैं सर। एंड वो 100 फैक्ट जो सर आपके नियर डियर वन सर, आपके मेरे जैसे डाई हार्ट फैंस के लिए हैं सर, जो उनको पता होगा। आई एम ट्राइंग सिंस 7 years आई एम ट्राइंग टू मीट यू सर। एंड आपने मेरे को 2 बार, कितना टाइम लगा इसको पूरा? सर 4 years बनाने में लगा सर। एंड आपने मेरे को 2 बार रिप्लाई भी किया सर। एंड जिस दिन आपने रिप्लाई किया था हमारे घर में दिवाली बनी थी सर। अच्छा सर मैंने आपको उस दिन होटल में गिफ्ट भी किया था, अगर आपको पसंद आया तो जी जी एक्सप्लेन कर रहा था सब। सर आप मेरे सपनों में आते हो सर पिछले 7 सालों से। सर भाई हमेशा कहता है उसने भगवान को नहीं देखा पर उसने आपको देखा है और आपकी डेडिकेशन के लिए उसने सर 7 years पूरे इस एल्बम पे लगाए हैं सर। स्पेशली सर उसमें सब में आप कोशिश किया सर आपके बारे में एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख सकूँ जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है सर। मैं कुछ जगह पे शायद मिस्टेकन भी हो सकता हूँ सर, बट मैंने बहुत कोशिश की है सर इसको। नहीं वेरी गुड, रियली नाइस, ऑसम। रियली नाइस सर 7 सालों की मेहनत सफल हो गई सर, आपको पसंद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।